पीओके को लेकर पाकिस्तान और भारत में जबरदस्त घमासान। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन का भारत 1947 से कर रहा था इंतजार। पीओके खोने के डर के चलते पाकिस्तान ने रातों रात आर्मी और पुलिस को भेजने की कर दी शुरुआत। भारतीय सेना अलर्ट। पीओके के अंदर गर्म होते माहौल को देखकर इमरजेंसी मीटिंग शुरू। पीओके के लोग पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़कर भारत में शामिल होने की कर चुके हैं शुरुआत। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत से मांगी माफी। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पहली बार आवाज आई है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना पीओके अपने पास ले जाओ, और साथ ही पीओके के अंदर से आवाज गूंजने लगी है कि पीओके पाकिस्तान के बाप की जागीर नहीं। उधर पाकिस्तान भारत की तैयारियों को देखकर डर कर कभी इस्लामिक संगठन OIC के साथ भाग रहा है तो कभी तुर्की के पास। दरअसल कश्मीर के उस हिस्से पर जिस पर पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में कब्जा कर रखा है, उसको भारत में शामिल करने की शुरुआत हो चुकी। आपने संसद में अमित शाह को भी सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे देंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हाथों चला गया, जिसे एक न एक दिन लेना तो पड़ेगा ही। दरअसल जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है उसे पीओके कहा जाता है। अब उसी पीओके की आबरू में पाकिस्तान के बर्बादी की कहानी शुरू हो गई है। पीओके के अंदर मौजूदा आलम कुछ ऐसा है कि वहां के लोग भारत से मदद की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से तंग आकर पीओके को लेकर मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि हमको भी हमारे वतन हिंदुस्तान में शामिल कर लो। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर का वो आधा हिस्सा जिसे भारत में दोबारा शामिल करने का वादा भारत की संसद, भारत की फौज, भारत के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी तक कर चुके हैं, तो अब उसको आजाद करने का ऐलान खुद पीओके के अंदर से आया है। पीओके खाली कराने की कवायद शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में पीओके के अंदर घरों को गिराया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर फटकार लगाई है और कहा कि खाने के लिए पैसे नहीं और भारत से पंगा कर रहे हो। रही खही कसर रूस ने भी पूरी कर दी है और कहा जा रहा है कि S-400 की तीसरी खेप भारत के लिए रवाना होने जा रही है। साथ ही S-500 को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आपको विस्तार से इन खबरों के बारे में बताते हैं। दरअसल पीओके के अंदर रह रहे लोगों का गुस्सा आखिर क्यों फूट पड़ा है, क्यों वो एक दिन भी पाकिस्तान की कैद में नहीं रहना चाहते। पीओके के अंदर जमकर घमासान शुरू हो चुका है। पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी से कहा कि हम मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहेंगे। पीओके में रह रहे मुसलमानों का कहना है, अगर उस दिन जब पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपनी कबाइलियों को चढ़ाई करने के लिए भेजा था, तब अगर भारत की सेना नहीं आती तो आज पूरे कश्मीर का नामो निशान मिट गया होता। आज पूरी रियासत पर पाकिस्तान का कब्जा होता और आज पीओके का मुसलमान बिना किसी पहचान के पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। इतना ही नहीं, पीओके के लोगों के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान अपना मुस्लिम भाईचारा अपने पास रखे, हमको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम केवल भारत में शामिल होना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब पीओके के लोगों के द्वारा यह कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही काम के हैं, तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि उनके द्वारा जो चालें अभी तक पीओके में चली जा रही थी, अब वो काम नहीं आएगी। उधर भारत भी उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब पीओके के लोगों का सब्र का बांध टूटेगा और वे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठा लेंगे और उधर से भारत भी पाकिस्तान पर अटैक करे और रातों रात पीओके को आजाद कराया जा सके। पिछले एक साल से भारत पीओके वापसी की भरपूर तैयारी में जुटा है। यूनाइटेड नेशन के मंच से भी पीओके को लेकर पहले ही पैगाम भेजा जा चुका है। भारत ने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम में कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी सलामती चाहता है तो पीओके से अपना कब्जा हटा ले, नहीं तो अब भारत उस पर सैन्य कार्रवाई भी करेगा। भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई करने का सीधा मतलब था कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा। उधर यूनाइटेड नेशन भी पूरी तरीके से पीओके को लेकर वाकिफ हो चुका है।
अब से कुछ महीने पहले यूएनबी पीओके की असल जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी एक टीम रवाना कर चुका था, लेकिन जैसे ही यूनाइटेड नेशन की टीम पीओके के अंदर पहुंची, पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए और पीओके की टीम को सड़क पर ही रोक लिया और उनसे दरख्वास्त करने लगे कि हमको पाकिस्तान से आजाद कराया जाए। उधर पीओके में आतंकी की खेती करने वाला पाकिस्तान अब इतना डर गया है कि पीओके में रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने लगा है ताकि उनको डराकर धमकाकर उनकी आवाज को दबाया जा सके। लेकिन आजादी के लिए अब जो पीओके में आवाजें गूंजने लगी हैं, ये पाकिस्तान को आखिरी संकेत है कि अब भारत भी चुप नहीं बैठेगा और जल्द ही अटैक की तारीख नजदीक आ रही है। उधर पाकिस्तान को उसके पाकिस्तान स्टेट बैंक ने धमकी दी है कि जो तुम्हारे पास युद्ध का नशा चढ़ा है उसे उतार फेंको, तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं और तुम भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हो। पहले उन लोगों को खाने का इंतजाम करो जो भूखे मर रहे हैं, बाद में भारत से लड़ने के लिए हथियारों की खरीदारी करना। लेकिन फिलहाल भारत भी पहले खतरनाक हथियारों की तैनाती कर लेना चाहता है, फिर पीओके पर अटैक करने की शुरुआत करेगा। दरअसल पहले भारत अपनी सीमाओं को चारों ओर से दुश्मन की किसी भी हवाई हमले से महफूज रखने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है और रूस से पहले ही 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को पहुंच चुके हैं, तो तीसरा अगले साल यानी कि 1 महीने के बाद जनवरी में पहुंचने वाला है। भारत की ओर से पंजाब सेक्टर में पहले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है, जो किसी भी मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही हवा में मार गिराएगी। वहीं आपको बता दें कि रूस से तीसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2023 के मध्य तक तैनात कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आइए अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। बहरहाल आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यह खबर नीदरलैंड से आए बयान को लेकर है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन का साथ दिया था। नीदरलैंड को भी यूक्रेन का सहयोगी देश माना जाता है। उधर जब से अमेरिका के खुफिया विभाग CIA की ओर से भारत को लेकर खुलासा किया गया, तभी से एक के बाद एक देशों की ओर से बयान आने शुरू हो चुके हैं। नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेन बर्ग ने रूस और यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति का सहयोग किया। ANI से अपनी बातचीत में डेनबर्ग ने कहा कि जो कुछ भी यूक्रेन के साथ हो रहा है वह बहुत ही भयानक है। रूस और यूक्रेन के बीच भारत की स्थिति भी पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है और हम भारत की स्थिति का समर्थन करते हैं। नीदरलैंड के राजदूत ने यह भी बताया कि उनके देश के प्रधानमंत्री भारत से माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल डचों ने भारत के कई हिस्सों पर कई सालों तक कब्जा रखा था। वहीं नीदरलैंड को भी डच कहा जाता है। नीदरलैंड के राजदूत का कहना है कि उनके प्रधानमंत्री मार्क रूट मान रहे हैं कि अतीत में जो कुछ भी गलतियां हुई है उनको सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पर माफी जरूर मांगी जा सकती है। और अगर हम अतीत की बात करते हुए भविष्य की ओर बढ़ेंगे तो भारत और नीदरलैंड के बीच रिश्ते मजबूत किया जा सकेंगे। वहीं नीदरलैंड के राजदूत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगवाने के लिए भारत से अहम भूमिका निभाने पर बात कही है। उनका कहना है कि भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें दुनिया के 20 बड़ी महाशक्तियां शामिल है और इसके जरिए भारत कई बड़े काम कर सकता है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।